से न चले अरु, कर से न माला फेरे, जीव नहीं डोले अरु, भजे वसुयाम है। जागत सोवत अरु, चलत खाते पियत, बैठत उठत नहीं, परे कहूँ खाम है। सुचियो असुचि को अभाव देश काल, हसी रूप में वहाल रहे, सदा निष्काम है। बना दास शास्त्र पुराण में प्रमाण जासु, जाने जन विरल सो अविरल नाम है। बना दास शास्त्र पुराण प्रमाण जासु, जाने जन विरल सो अविरल नाम है। अर्थात जब अविरल भक्ति प्राप्त होती है, तब भक्त यात्रा की भागदौड़ छोड़ देता है, हाथ से माला नहीं फेरता और जीभ का हिलना डुलना बंद हो जाता है। माने वैखरी वाणी से जाप छूट जाता है। फिर भी आठों पहर भगवान का भजन होता रहता है। सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, मतलब कोई भी अवस्था में उसके भजन में कमी नहीं रहती। पवित्र अपवित्र का भेद नहीं रहता। भगवान के रूप में उसे प्रेम रहता है और मन वासना रहित हो जाता है। बनादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी भक्ति का शास्त्र और पुराण में प्रमाण है। ऐसी भक्ति को कोई विरल पुरुष ही जान सकता है। इस प्रकार की मनोदशा जब प्राप्त हो, तब अविरल भक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा कहा जाता है। जय गुरुदेव। प्रभु गुण श्रवण करत तन रोम खड़े, गद गद कंठ नैन नीर अधिकावनी। सुमीरत नाम प्रभुताई को विचारी उर, लखी सिय राम रूप मोद मन भावनी। बुद्धि मन वचन अगोचर वदत वेद, जाने संत भेद देह गेह विसरावनी। बना दास कृपा करी पाए कहूँ कोई जन, सहज स्नेह सोई भक्ति अन पायनी। बना दास कृपा करी पाए कहूँ कोई जन,
सहज स्नेह सोई भक्ति अन पायनी। पद 28। पद 28 में अनपायनी भक्ति का स्वरूप बताया है। अनपायनी भक्ति का स्वरूप ऐसा है। अपाय यानी विघ्न, अड़चन। अनपायनी यानी विघ्न रहित। मतलब अखंड भक्ति यानी अनपायनी भक्ति। तेल की धारा जैसी अटूट भक्ति। भगवान के गुणगान सुनते समय आनंद से जब रोम रोम खड़े हो जाए, कंठ गदगद हो जाए, आंखों से प्रेम के आंसू की धारा बहने लगे, भगवान के नाम सुमिरन से, उनके ऐश्वर्य के विचार से, श्री सीताराम जी के दर्शन की रूप माधुरी से जब मन में आनंद की हिलोरें उठे, मन, बुद्धि और वचन से अगोचर देह और घर की सुधि विसरा देने वाली अवस्था जब हो जाती है, तब यह स्वरूप अनपायनी भक्ति का होता है, ऐसा वेद कहते हैं। इस भक्ति के भेद को संत ही जान पाते हैं। बनादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी ऊंची अनपायनी भक्ति कोई एकांत व्यक्ति को ही प्राप्त होती है। अनपायनी भक्ति यानी सहज स्नेह। सद्गुरु देव की जय। आश्रम बरन परे प्राप्ति रूप पराजाप, पाप पुण्य नाश देह बुद्धि नहीं आवई। तीनहु अवस्था तनु तीनहु ते परे सदा, गुणातीत नित राग द्वेष नहीं भावई। रहित उपाय मुक्ति चाहना जीवना जाय, दुख सुख स्वाद रू सिंगार बिसरावई। बना दास हानि लाभ मान अपमान सम, सब ही ते परे पराभक्ति सो कहावई। बना दास हानि लाभ मान अपमान सम, सब ही ते परे पराभक्ति सो कहावई। श्री गुरुदेव अब पराभक्ति के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जब पराभक्ति प्राप्त होती है तब भक्त आश्रम और वर्ण की मर्यादा से ऊपर उठ जाता है, आकार प्रकार के आग्रह से भी परे हो जाता है, उसके पाप पुण्य का नाश हो जाता है। पराभक्ति प्राप्त हुए भक्त को देह बुद्धि यानी मैं शरीर हूं
ऐसा भाव क्षण भर के लिए भी नहीं आता है। वह स्थूल और सूक्ष्म कारण अवस्था से परे बन जाता है। इनसे भी परे होकर राग द्वेष रहित हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्नों का भी त्याग कर देता है। उसकी निवृत्ति भावना इस हद तक बढ़ जाती है कि उसमें जीवन मुक्ति की भी इच्छा शेष नहीं रहती। उसे सुख दुख, स्वाद तथा श्रृंगार का भी भान नहीं रहता। हानि लाभ और मान अपमान में उसका चित्त सम बना रहता है। बनादास जी महाराज कहते हैं कि जब ऐसी मनोदशा हो जाए तब ऐसे साधक को पराभक्ति प्राप्त हुई ऐसा माना गया है। जय गुरुदेव। डरे नहीं लोक को न राखे मर जाद वेद, भेद खेद नाश नहीं परे पात पक्षना। रोदत हसत कहीं नृतत करत गान, गद गद कंठ रोम खरे मौन तक्षना। दिशि अरु विदिशि को ज्ञान जाहि कछु नाही, तब पल छिन सिया राम करे रक्षना। बना दास ज्ञान जोग भूषण, विज्ञान हूँ को जानत सुजान कोई, भक्ति प्रेम लक्षणा। बना दास ज्ञान जोग भूषण, विज्ञान हो को जानत सुजान कोई, भक्ति प्रेम लक्षणा। पद 30वें पद में प्रेम लक्षणा भक्ति का स्वरूप समझाया है। प्रेम लक्षणा भक्ति क्या है? जो लोक निंदा से डरे नहीं, वेद की मर्यादा से ऊपर उठ जाए, मैं और मेरा, तू और तेरा, ऐसी भेद बुद्धि का और उसके कारण मिलने वाले दुख, ग्लानि, हताशा आदि का नाश हो जाए, पक्षपात करे नहीं, कभी रोए कभी हंसे, कभी गाए, कंठ गदगद बन जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, वाणी बंद हो जाए, ऐसी दशा में पहुंचे हुए भक्त को दिशा या विदिशा का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ऐसी मनस्थिति पर पहुंचे हुए भक्त की प्रत्येक क्षण स्वयं राम रक्षा करते हैं। बनादास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी दशा ज्ञान, विज्ञान और योग का सिंगार है। समझदार सुजान व्यक्ति इसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। मानस जी के अरण्य कांड में सुतीक्ष्ण मुनि इसका दृष्टांत है। पद 30 को आगे बढ़ाते हुए श्री गुरुदेव ने
प्रेम लक्षणा भक्ति को समझाते हुए कुछ दोहे लिखे हैं जो इस प्रकार हैं। दोहा नंबर 1। बना दास प्रभु पास है, जियत लहत नहीं हाथ, मुआ जानी रक्षा करत, आठ पहर रघुनाथ। अब इन 5 दोहों को समझाते हुए बनादास जी कहते हैं, जैसे पहला दोहा में बताते हैं कि प्रभु हमारे पास ही है, फिर इसी मनुष्य जीवन में उसे प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। श्री रघुनाथ जी हमारे प्राणों की आठों पहर रक्षा करते हैं और अंत समय के बेली भी वे ही हैं। दूसरा दोहा। नाम रूप में लय सदा, यथा तैलवत धार, बना दास तुलिया यह, मुनिवर कहि विचार। दूसरे दोहा में बनादास जी महाराज कहते हैं कि जैसे तेल की धारा अखंड रहती है, वैसे भगवान का नाम जप अविरत होने लगे, उनके ध्यान में मन का भी लय हो जाए। ऐसी अवस्था तुर्यावस्था कहलाती है। मुनि जनों ने सोच विचार कर यह नाम दिया है। तीसरा दोहा। जियत न सुमिरे राम सिय, मरे न सरजू तीर, बना दास ते जगत में, फोगट धरे शरीर। तीसरे दोहे में बनादास जी महाराज कहते हैं कि जिसने श्री राम जी को याद नहीं किया, सरयू के तीर जो मरे नहीं, उसका मनुष्य शरीर व्यर्थ गया समझो। दोहा नंबर 4। नहीं प्रेम तब नेम कर, भये प्रेम नहीं नेम, बना दास फल फूल ते, फल भय फूल न खे। चौथे दोहे में बताते हैं कि जब प्रभु में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक यम नियमादि साधन करो, लेकिन प्रेम उदय होने के बाद नियमादि की आवश्यकता नहीं रहती। बनादास जी महाराज कहते हैं कि जब तक पेड़ में फल नहीं आते तब फूल रहते हैं, परंतु फल लगने पर फूल को जाना ही पड़ता है। ऐसा ही यम नियम आदि का है। दोहा नंबर 5। राम राम रटु राम रट, राम राम कहरो, बना दास जब हरि मिले, परा पलंग पर सो।
5वें दोहे में समझाते हैं कि बोलते चलते फिरते समय राम नाम रटा करो, खेलते खाते समय राम नाम रटो, अरे रोते रोते भी राम नाम रटो। बनादास जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार राम नाम का जप करने से प्रभु अवश्य मिलेंगे, और प्रभु मिल जाए बाद में चैन से पांव पसार कर पलंग पर सोए रहो, क्योंकि ऐसी भाव दशा प्राप्त हो जाने पर खुद राम जी ही उसकी याद करने लगते हैं। कबीर जी भी कुछ ऐसा ही समझाते हैं। माला जपो न कर जपो, जिह्वा जपो न नाम, सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पावा विश्राम। सद्गुरु देव की जय।